बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टिचिंग कॉर्नर। और आज मैंने आपको जो कल फ़्रॉक का आपने देखा था, हमने फ़्रॉक की कटिंग की थी, बेबी फ़्रॉक की, और आज हम उसी बेबी फ़्रॉक को आपको स्टिच करके दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले जो कल कटिंग की थी, तो उसमें हमने जब शोल्डर की कटिंग की थी, गले की थी, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कंधे से कंधा जोड़ा और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों साइड के कंधों को आपस में हम लोगों ने जोड़ लिया है। अब ये कपड़ा एक सेपरेट जो हमारे पास फ़ालतू कपड़ा था, उसको लेकर हम लोगों ने ये कटिंग करनी है। ये कटिंग हम लोग कर रहे हैं पाइपिंग के लिए, जो गले को पाइपिंग करनी है ना, ये उसको कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने डबल फ़ोल्ड करके फिर इसको सेंटर से कट किया है, और ये पाइपिंग जोड़ने का भी तरीका अभी आपको इसमें दिखा रहे हैं। ये देखिए कि इधर दोनों पीसों को हम लोगों ने ऑपोजिट करके यहाँ पे इसको जोड़ लेना है, क्योंकि जो पाइपिंग होती है वो सीधे कपड़े की नहीं होती है। पाइपिंग आपको हमेशा अरेब कपड़े की करनी पड़ती है। यहाँ से हम लोगों ने देखें, यहाँ सिलाई जोड़ ली, ये अब आपको खोल के दिखाया, तो ये एक पूरा पीस बन गया आपके सामने। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको टर्न करना है। ये टर्न कर कर अब हम लोगों ने गले के पीस को, ये आप देख रहे हैं कि गले की कटिंग आपको नज़र आ रही है, इसको अब पाइपिंग इसके ऊपर रखनी है। ये आप देखिए कि ये पाइपिंग हमने इधर इसके ऊपर रखी, कॉर्नर के साथ कॉर्नर को जॉइन करना है, और सिलाई करते हुए आपने इसको जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, ये आप देख लें। आपको मैं इसीलिए एक एक स्टेप दिखा रही हूँ कि जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं उनको नहीं समझ आ रही होती है। फ्रंट एकदम से दिखाया और उसके बाद आगे चले गए, तो आपको नहीं पता चलेगा कि हम लोगों ने किस तरह देखा। ये गोल गले को भी साथ साथ घुमा रहे हैं, और साथ साथ आप ये पाइपिंग को भी इसके ऊपर रख के बराबर इसको भी घुमाते जाएंगे। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने जब पाइपिंग गले के साथ लगा ली, जो एक्स्ट्रा पीस था उसको हम लोगों ने कट करके साइड पे कर दिया, और ये आपको इसकी फ़ाइनल एक लुक मैंने दिखा दी है जो आपने देखा। अब जिस एक्स्ट्रा कपड़े से हम लोगों ने पाइपिंग काटी थी ना, उसी एक्स्ट्रा कपड़े को आपने ना स्क्वायर कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें हम लोग इसकी स्क्वायर कटिंग कर रहे हैं। अगर आपसे बराबर कटिंग नहीं होती तो आप इसको मैयर करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 2 पीस स्क्वायर जो है वो कट करने हैं। ये देखें, दोनों पीसेस को आपने ऐसे रखा, और ये इसको हम लोगों ने पहले सिलाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको सिलाई करेंगे। एक आपको पता है कि जब सिलाई करते हैं तो सीधा कपड़ा रख के नहीं की जाती, उल्टा कपड़ा करके रख करते हैं। ये हमने इसको सिलाई किया, ये आपको इसके सामने ये शेप नज़र आ गई। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखा दी है। अब इसको हमें स्क्वायर पीस बनाने का रीज़न क्या था कि ये जो आपके स्लिट कट किया हुआ था फ़्रॉक की बैक साइड पे, जहाँ पे बटन्स लगाए जाते हैं ताकि गला आसानी से पहना जा सके, ये हम लोगों ने उसके ऊपर लगा के उसकी पाइपिंग उसकी बनानी है। ठीक है, ये पाइपिंग का कपड़ा आपने रखा, और उसके ऊपर ये स्लिट वाला जो कपड़ा, स्लिट वाली जगह थी, वहाँ पे इसके साथ रखते रखते आहिस्ता आहिस्ता आपने ये देखें इसको जॉइन कर लेना है। ये हम लोगों ने कहाँ कट था यहाँ तक आए, और अभी हम वापस इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी उसको आपने स्टिच कर लेना है। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, और ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप, मुझे लगता है कि जब आप इसको घर में कभी ट्राई करेंगे तो कोई भी गलती का चांस नहीं होगा। और ये जब आपने जॉइन कर लिया तो ज़ाहिर बात है कि स्लिट जुड़ गया था। अब आपने इसको स्लिट को सेंटर से कट कर लिया, और ये आप देखिए कि ये हमने जहाँ पे सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई को अब टर्न करके आपको लुक दिखाने लगी हूँ कि ये हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। और ये याद रखिए कि जितने फिनिशिंग करने के लिए आपको ना, जहाँ सिलाई बिठाकर अगर आप सिलाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो हम लोगों ने अभी पाइपिंग लगाई है उसको हम लोगों ने प्रेस कर रहे हैं, ताकि प्रेस करने से ये हमें बहुत आसानी हो जाएगी इसको स्टिच करने में। अब वापस हम आते हैं अपनी सिलाई मशीन की तरफ, और ये देखिए कि ये पाइपिंग जो हम लोगों ने टर्न की थी, एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। ये इस तरह करके फ़ोल्ड किया आपने, और उसको अब आपने उस जहाँ जहाँ वो मूव हो रही है उसके मुताबिक आपने मशीन को करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे ये स्लिट वाली साइड आ गई, यहाँ तक हम लोगों ने उसको ला के स्टॉप करना है, क्योंकि अब हमने टर्न लेना है। जी, ये देखें, हमने इसको दूसरी साइड को, जब हमने स्लिट की सिलाई पूरी कर ली जो पाइपिंग की थी, अब हमने गले पे भी पाइपिंग लगाई थी, तो उसकी भी सिलाई को अब आपने पूरा बिठाकर, जो हमने इस्त्री से बिठाया था, अब हम लोग उसको सिलाई लगाएंगे।
और पूरे गले को ये आप देखिएगा राउंड में करते करते हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। ये बराबर आपने नीचे वाले कपड़े को ऊपर वाले कपड़े को टर्न करके तो उसको इक्वल करना है, और चुनट नहीं आने चाहिए आपके बीच में। नीचे का कपड़ा बिल्कुल आपको जब आप सिलाई कर रहे हो पता हो कि वो कहीं से मुड़ नहीं रहा, ठीक है। ये देखिए ये पूरी एक फ़ाइनल लुक आ गई गले की। यहाँ पे हम लोगों ने गले को और ये बैक साइड आपको स्लिट दिखा दिया है कि स्लिट वाली साइड भी हमने इसकी रेडी कर दी है। अब ये बाजू हैं, बाजू हम लोगों ने इसके आगे जो कफ़ वाली साइड होती है ना उसको चुन्नट डाल रहे हैं, क्योंकि ये बेबी फ़्रॉक है तो बेबी फ़्रॉक की लुक जो होती है ज़रा बिल्कुल स्ट्रेट बाजू की बजाय हमने सोचा कि इसको क्यों ना चुन्नट देकर तो एक अच्छी सी लुक दे दी जाए। तो ये एक बाजू को चुन्नट दिए, ये कलाई वाली साइड है, ठीक है। आपने ये कलाई वाली साइड पे सारे चुन्नट यहाँ पर डल गए, और ये देखिए दोनों इकट्ठे लगाए थे तो उसको सेंटर से अलहदा कर दिया। ये एक बाजू की लुक आ गई। इस तरह हम लोगों ने इसको चुन्नट डाल दी है। अब इस चुन्नट के ऊपर हम लेस लगा रहे हैं ताकि वो आगे से बाजू ज़रा एक खूबसूरत लुक में आ जाए। ये आपको लेस भी दिखा रहे हैं कि कैसे लगानी है। बैक साइड पे जो चुन्नट थे उसके ऊपर आपने ये लेस रखी, क्योंकि हमने इस लेस को टर्न करना है। ये देखिए सारा एंड तक आपने लाकर इसको यहाँ पे जॉइन करना है। उसके बाद अब मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि ये इस तरह आपने इसको टर्न करना है। जब आप ये टर्न देंगे तो बहुत आराम से तरीके से आपने इसको टर्न देना है। चुन्नट भी आपके नुमायाँ होंगे और आपकी लेस भी बिल्कुल नुमायाँ होगी। ये नहीं है कि लगाने से आपके चुन्नट बिल्कुल ही गायब ना हो जाएं। आपने इसको इस तरह मार्जिन के साथ लगाना है, और मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो आज ज़रूर सीखेंगे। ये लें जी, बाजू आपको रेडी करके दिखा दिया। ये बाजू का आया, यहाँ से देखेंगे जॉइन करेंगे तो ये कलाई का जितना भी आपने इसकी मेजरमेंट रखनी होगी उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग इसको सिलाई लगा देंगे। अच्छा, अब हमने बाजू जो है वो कंधे के साथ जोड़ना है, तो उसके लिए ये भी आपने देखा कि कट लगाया है। कट लगाने का इसका दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ के सेंटर से अगर आप कट लगा देते हैं ना तो वो दोनों साइड पे कट आ जाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कपड़े में मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आपने देखा कि कट को हम लोगों ने सेंटर में रखा है, और फिर सिलाई से कपड़े को जब मिलाया है कंधे को और उसको उसके बाजू को, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। हमारी सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं हो कि सिलाई लगाते वक्त हमारा कंधा छोटा हो जाए, बाजू बड़ा हो जाए और हमें समझ ना आए कि अब हम बाजू काट दें और सारा नाप हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझ आएगा कि कट लगाने का मकसद क्या है। बार बार आपको इंची टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये छोटे छोटे जो टिक्स हैं आप वो यूज़ करें तो इससे भी आपकी सिलाई बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अब हमने ये बाजू को जहाँ जिसको लेस लगा ली थी, अब हम लोगों ने उसको लंबाई रुख में सिलाई लगा के बंद करने लगे हैं बाजू को। ये देखिए ये सारा हम लोगों ने बाजू बंद कर देना है सिलाई लगाते हुए लेंथ वाइज, और फिर उसको ये आप देखिए कि सिलाई लग गई जी। ये आपको पता है सिलाई करते वक्त धागा वगैरह भी निकल जाता है, साथ साथ आपने वो काम भी करना है। ये हमारी यहाँ पे सिलाई जो है योक के साथ बाजू को हम लोगों ने जोड़ लिया। अच्छा, ये घघरी की ना हम लोगों ने पहले सिलाई करते वक्त हमने कहा कि चुन्नट डाल देते हैं जब आपने उसको योक के साथ जोड़ना है, लेकिन फिर ख्याल आया है कि नहीं, अगर हम इसको बॉक्स प्लेट दे दें तो वो ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो ये देखिए बॉक्स प्लेट वो चुन्नट हमने ख़त्म किए, और ये बॉक्स प्लेट को क्या कर रहे हैं आप फिर दोबारा देखें कि इसको 1-1 इंच के मार्जिन के साथ ये कैंची की मदद से कट लगा रहे हैं। जब हम लोगों ने डबल कपड़ा करके कट लगाया है ना, तो उससे ये हुआ है कि हमारे चारों तरफ कट इक्वल हो गए हैं। अब ये बन रहे हैं इसके बॉक्स प्लेट। अब बॉक्स प्लेट बनने का तरीका देखेंगे, आपको अभी क्लियर दोबारा से दिखाया जाएगा कि जो जहाँ पे कट लगाया है उसको आपने आपस में उस कपड़े को पकड़ना है और उसकी सिलाई को नीचे लेकर आना है। जितना बॉक्स प्लेट आपने लंबाई के रुख में रखना है उसको हम नीचे लेकर आए, और वहीं से सिलाई वापस ये टर्न की है हमने और सिलाई वापस ला के इधर जोड़ दिया उसी कट के पास। अब ये इसको सीधे रुख में आपको दिखाया तो ये देखें फ्रंट लुक उसकी कैसे आ गई। ये चुन्नट भी आ गए, उसका बॉक्स ये प्लेट डल गया, नीचे प्लेट भी आ जाएंगे, और जब हम इसको लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये एक बहुत अच्छी चुन्नट टाइप जो आप चाहते हैं कि घघरा टाइप लुक आए वो आ जाएगी, फ्लेयर बन जाएगा। ये एक और आपको बॉक्स प्लेट दोबारा से दिखा रही हूँ ताकि अगर कहीं पे कन्फ्यूजन थी, आपको समझ नहीं आया, तो आपको समझ आ जाए कि उस कट को हम लोगों ने मिलाया और सिलाई को ये 4-5 इंच नीचे लेकर गए और फिर वहीं पे रिटर्न ले आए।
अब आप यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि ये सारे बॉक्स प्लेट्स डल के रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये हमारी जो ऊपर बॉडी थी जिसको योक कहते हैं, वो आपने उसको और इस नीचे फ्लेयर को आपस में अब हम लोगों ने जोड़ना है। उधर हम लोगों ने उस बॉडी का और नीचे घघरे का जो है वो दोनों के इक्वल रखना है, ताकि ये भी जिस तरह बाजू का मैंने आपको बताया था कि उसकी मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, इक्वल आना चाहिए। इसी तरह ये प्लेट्स जो थे ये सेंटर में आएंगे और हमने सेंटर ही बॉडी का भी रखना है और फिर उसको सिलाई वहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और ये देखिए इसकी एक फ़ाइनल लुक है जिसमें ये सारे प्लेट्स जो हैं ये बन के रेडी हो गए। अब यहाँ पे आ गया है आपका घेरा। ठीक है, अब घेरा भी हम लोगों ने फ़ाइनल टच में लेकर आना है। धागे होते हैं, आपने उसको भी टर्न किया 1 इंच के मार्जिन से, 2 इंच के मार्जिन से, जो आपने लेंथ के अकॉर्डिंग है वो करना है। और अब ये है इसकी फ़ाइनल लुक है फ़्रॉक की। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी पे, बल्कि मैं तो कह रही थी कि मिड ही में आपको इसको लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ।